मित्रों, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। शाम के 5:15 हैं और हम बात कर रहे हैं आपसे 5वें समूह की। जी हाँ, आप कमेंट ज़रूर कर रहे होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ऐसा ना करें कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करें, क्यों कि सब्सक्राइब करने से इसकी मान्यता बढ़ेगी, इसकी मान्यता बढ़ेगी तो पटल की मान्यता बढ़ेगी। तो दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बढ़ते हैं आगे। और हम बात करते हैं आपसे पंचम समूह के उन 11 कलाकारों की, 10 कलाकारों की, 10 साहित्यकारों की। मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे से पूर्व 10 साहित्यकार हैं। तो मैं तो अपनी बात फिर प्रारंभ कर रहा हूँ एक कुंडली के माध्यम से। देखिएगा, बिजुरी चमके क्यों गगन, बिजुरी चमके क्यों गगन, उठे सगर क्यों ज्वार, धरती है क्यों कांपती, बोलो हे करतार, बोलो हे करतार, मनुज के भाग्य विधाता, डोर रखी तुम हाथ, पीर फिर क्यों वह पाता, कहे मित्र और अश्रु राखिए चूनर गुजरी, दे दो उसको त्राण, गगन चमके जब बिजुरी, दे दो उसको त्राण, गगन जब चमके बिजुरी। तो दोस्तों, इस क्रम में सर्वप्रथम हमारे बीच में आ रही हैं डॉक्टर प्रभा गुप्ता, जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष भी हैं और वे आज अपनी रचना का पाठ कर रही हैं। वो पत्रिका की संरक्षक सदस्य भी हैं। तो वे कह रही हैं कि कारे कारे मेघा घिर घिर आए और रिमझिम पड़े फुहारें। जी हाँ, तो ये सावन की बात आपको मेघों के माध्यम से कर रही हैं। उनके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं डॉक्टर देवदीन अविनाशी। डॉक्टर देवदीन अविनाशी सुमेरपुर हमीरपुर से हैं और इस पटल से प्रथम बार आप जुड़ रहे हैं। उनका हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और वे कह रहे हैं, सावन की हरियाली जिसने देखी वह घबराए। अरे भैया, इसीलिए मैंने कहा कि बिजली चमके क्यों गगन, सगर उठे क्यों ज्वार। जी हाँ, और उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं डॉक्टर मौसमी सिन्हा पटना से। वे अस्वस्थ थीं, लेकिन मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया तो वे बीमारी की अवस्था में भी वे अपनी रचना का पाठ करने आईं। वे कह रही हैं, अब की बरस ऐसे बरसों मेघा के रुक्मणी हो जाए धरा का आंचल, अन्नपूर्णा बन जाए। जी हाँ, वो मेघों से प्रार्थना कर रही हैं कि ऐसे बरसों कि अन्न धन्य से खेत जो खलियान जो हैं भर जाएं, सभी दिशाएं खुशियों से भर जाएं और झूमे गाएं। तो ये उनकी प्रार्थना मेघों से, और मेघ देवता ज़रूर उनकी प्रार्थना सुने। उनके बाद हमारे बीच में अतुल त्रिपाठी जी आ रहे हैं डवरा ग्वालियर से, और वे दोहों के माध्यम से सावन की बात आपसे कर रहे हैं। जी हाँ, उनके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं आचार्य रामलाल द्विवेदी प्राणेश चित्रकूट से। जी हाँ, चित्रकूट से, राम की नगरी से आप जुड़ रहे हैं और वे प्रथम बार आ रहे हैं। तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। और वे पावस के दोहों के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं और वे कह रहे हैं, चौदिस झमाझम बारिश, चौदिस पड़े फुहार, चपला चमचम चमकती, गड़ गड़ मेघ मल्हार। जी हाँ, वे दोहों के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। उनके बाद हमारे बीच में आएंगे राम प्रताप शुक्ल, जो बांदा से हैं, और वे जो है पावस की जो है पावस की जो पावन भावना है उसको लेकर कह रहे हैं, सावन मास पावन हो, सब दिस छाई हरियाली है। तो आपने इस गीत के अंदर रक्षाबंधन की बात की है, प्रकृति की बात की है। इस तरह से उन्होंने अपने गीत को बांधा है। उनके बाद हमारे बीच में आएंगे NK शर्मा, नरेंद्र कुमार शर्मा जी, जो मथुरा से हैं। वो एक छंद के माध्यम से अपनी बात करेंगे। और उनके बाद हमारे बीच में आएंगे बीकानेर से डॉक्टर कृष्णलाल बिश्नोई, और वे कह रहे हैं, आए जब सावन का महीना, हरियाली जोर हो जाए, खुशी से झूम झूम गाएं, मन भी विभोर हो जाए। जी हाँ, ये पंक्तियाँ जो हैं डॉक्टर कृष्णलाल बिश्नोई जी की, जो कोई आपके सामने रखेंगे, पूरी रचना का पाठ करेंगे।
उनके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं राम निवास तिवारी निवाड़ी से, और वे 4 पंक्तियों में सावन की बात आपसे करेंगे। और उनके बाद में हमारे बीच में आएंगे राहुल सार्थ। राहुल सार्थ कह रहे हैं 4 पंक्तियों के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं अपनी बात। इस तरह से भी अपने 3-4 मुक्तक प्रकृति को लेकर आपके समक्ष रख रहे हैं। और उनके बाद में फिर मैं स्वयं उपस्थित हुआ, और मेरी उपस्थिति के बाद फिर अतिथि का उद्बोधन होगा। और सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं सुशीला शर्मा जी जयपुर से, जिनका के परिचय हम पूर्व में आपको दे चुके हैं, वे मुख्य अतिथि उद्बोधन को अपनी आपके समक्ष रखेंगी। उनके बाद कार्यक्रम की डॉक्टर प्रभा गुप्ता अपना अध्यक्षीय उद्बोधन आपके समक्ष पटल पर रखेंगी और अपनी बात कहेंगी कार्यक्रम को लेकर। और उनके बाद में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए डॉक्टर शशि गोयल, जो कि पत्रकार की प्रबंध संपादक हैं, वे आएंगी और आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगी। तो दोस्तों, मैं अशोक अश्रु विदा लेता हूँ आपसे, और निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम की समीक्षा ज़रूर करें, लिखें, व्हाट्सएप पर लिखें, यूट्यूब चैनल पर लिखें, फेसबुक पर लिखें। ये तीनों जगह कार्यक्रम प्रसारित होगा। तो दोस्तों, चलता हूँ। अगले महीने हम प्रत्यक्ष रूप में आगरे में मिलेंगे, और पुनः फिर उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से हम वीडियो गोष्ठी के साथ उपस्थित होंगे। तो पुनः वंदन अभिनंदन, मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। संस्थान संगम मासिक पत्रिका के सभी साहित्यिक मित्रों को नमस्कार। आज का विषय है काव्य गोष्ठी का पावस या सावन। सावन पर एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। कारे कारे मेघा घिर घिर आए, रिम झिम पड़त फुहारे, मकरंदे बहे बयारे, दिन भई रैन रैन भई कारी, दिन भई रैन रैन भई कारी, कारे कारे मेघा घिर घिर आए, चंदा सूरज खेल रहे हैं लुका छुपी का खेल, मन मयूर नाचे और गाए, पियू पियू करत पुकारे, पियू पियू करत पुकारे, कारे कारे मेघा गिर गिर आए, रिम झिम पड़त फुहारे, ऋतु सावन की आई, गली गली छपर चौबारे, टपक टपक टप टप के द्वारे द्वारे, मोती झालर झलके, द्वारे द्वारे मोती झालर झलके, काले काले मेघा घिर घिर आए, दूर क्षितिज के अंगने सतरंगी पड़ गए झूले, इंद्रधनुष के झूले पर पागल मन चहक चहक झूले, कारे कारे मेघा, कारे कारे मेघा घिर घिर आए। सावन की हरियाली, सावन की हरियाली जिसने देखी अब वो घबराए,
पर कुछ यहाँ नहीं सोचें कि वो कायम कस रह पाए। काटें कुछ दिन रात हरे बट हरियाली अब खोए रही, जिससे परिवेश बने घातक, बीमारी काल सी हो रही। पौधे लगा के बड़े करें अब, जिससे हरियाली आए। सावन की हरियाली जिसने देखी अब वो घबराए। मिलके धरा को हरा करें, जिससे परिवेश सुहावन हो। खुशियाँ आए कायम राखें, सबके मन मन भावन हो। तब कुछ चैन के पल मिल पाएँ, दुर्दिन भागें हरियाएँ। सावन की हरियाली जिसने देखी अब वो घबराए। पावस मास में सब कोई कहते गर्मी के संग उमस बढ़े। पानी जब तक ना बरसेगा भूखी गर्मी नहीं कढ़े। पानी की फुहार पड़ती जब तन मन को राहत आए। सावन की हरियाली जिसने देखी अब वो घबराए। लेते थे आनंद सभी जन, खुशियों के गाते गीत। नर नारी मिलके रहते थे, दोष भेद की नहीं थी भीत। स्वयं बिगाड़ा जब परिवेश, जैसा किया वही पाए। सावन की हरियाली जिसने कुछ की गलतियों से सब लोग सहते तकलीफें आस में। वो तो हाथ कुल्हाड़ी लेके छांव तलाशें पास में। विविध प्रदूषण रुके न जब तक, तब तक राहत ना आए। सावन की हरियाली जिसने देखी अब वो घबराए। परिवेश हुआ दूषित दिश से सावन की बहारें खोई। होता था सावन मन भावन, खोए गया पीड़ा होई। बादल दिखे छूछे उड़ जाएं, ताल तलैया ललसाएं। सावन की हरियाली जिसने देखी वो अब घबराएं। पर्यावरण संतुलन के हित, भेदभाव सब दूर करें। द्वेष भावना लेस न होए, ना खुद को मजबूर करें। अविनाशी परिवेश संवारे, तभी यहाँ पर कल आए। सावन की हरि साहित्य संगम मासिक पत्रिका के सभी गुरुजनों को नमन करते हैं और मेरी ये कविता अब के बरस पाठ करने जा रही हूँ और साथ ही अंतर हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ। अब के बरस ऐसे बरसों मेघा, अब के बरस ऐसे बरसों मेघा, रोपनी हो जाए धरा का आंचल, अन्नपूर्णा बन जाए। अब के बरस ऐसे बरसों मेघा, हर घर में हो अन्न, कोई भी भूखा ना सो पाए। अब के बरस ऐसे बरसों मेघा, हर तरफ हरितिमा मुस्कुराए। अब के बरस ऐसे बरसों मेघा, चहुओर हरितिमा मुस्कुराए। अब के बरस ऐसे बरसों मेघा कि कहीं बाढ़ न आए। अब के बरस ऐसे बरसों मेघा कि तेरी मीठी सावन की फुहार से मरुभूमि में तैनात हमारे जवान का मन शीतलता से भीग जाए। अब के बरस ऐसे बरसों मेघा कि सावन के झूले में झूमती गोरी का मन राधा और साजन का मन कृष्ण हो जाए। अब के बरस ऐसे बरसों मेघा। सादर आभार, नमन।
मैं हूं आप सबका सुपरिचित अतुल त्रिपाठी, अपनी रचना के साथ आप सबके बीच। हरियाली चहुं दिश बढ़ी, सब हैं भाव विभोर। मौसम सुंदर हो गया, नाच उठा मन मोर। मिलन सभाएं गोष्ठियाँ, होते सुखद प्रसंग। जीवन में भरने लगे अब नित नूतन रंग। बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही चहुं ओर। दृश्य मनोरम है अतुल, मचा रहे हैं शोर। रिमझिम सावन आ गया, चलती सुखद बयार। मन भावन है दृश्य ये, सहज उपजता प्यार। मंच को नमन, माँ वीणा पाणी को नमन। मंच को नमन पूर्वक पावस पर मेरे दोहे लीजिए। कतहूँ झमाझम बारिशो, कतहूँ पड़े फुहार। चपला चम चम चमकती, गड़े गड़े मेघ मल्हार। चपला चम चम चमकती, गड़े गड़े मेघ मल्हार। जीव प्रकट नाना विधो, दादुर टर प्रगाढ़। जन चुनाव के बिगुल से, नेतन की हो बाढ़। जेहि के बलम विदेश गे, सुरति करतो जिय खेद। ओ फुहार शीतल पवन, करत करे जे छेद। करत करे जे छेद। मन भावन सावन रहा, जब तक बलन सुदेश। मनहर ऋतु सुखदार ही, सजना संग विशेष। तो रद्द छुट्टियों की सजा, दुख दिया चल भास। सौतन बन गई नौकरी, दे गई दुसह कलेश। दे गई दुसह कलेश। दोहा मुक्तक था और दोहा मुक्त कर लीजिए। देखो बादल आ गए, रिमझिम पावस साथ। यूं फुहार तन भीगता, कृपा बरसो श्रीनाथ। तो चपला क्षण क्षण चमकती, थिर न रहत ज्यों दुष्ट। अघन में खोया नील नभो, ज्यों माया में नाथ। ज्यों माँ। जय हिंद। क्रियात्मक संपादक मंडल एवं संस्थान संगम पत्रिका आगरा की ओर से ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का आयोजन 24 जुलाई को हो रहा है। इसका विषय सावन है। मैं राम प्रताप शुक्ल, मानस किंकर, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद बांदा उत्तर प्रदेश, अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करता हूँ, जिसका शीर्षक है पावन सावन। सावन मास सुहावन होता, चहुदिश छाती हरियाली है।
सावन मास सुहावन होता, चहुदिश छाती हरियाली है। सावन सबके मन को भाता, रक्षाबंधन पर्व घर घर मुस्काता। बहना भाई की कलाई पर राखी बांध मुस्काती है। भाई भी बहना की रक्षा का व्रत लेता, बहना मिठाई खूब खिलाती है। रिमझिम बारिश होती, सावन की घटा नम्मे जब छाती है। धरा जल से प्लावित होती, जब नाले नदी से जा मिलते हैं। सावन के आते ही मोर खूब नर्तन करते, तितली भंवरे फूलों पर मंडराते हैं। दादुर टर टर करते, जुगनू काली रातों में खूब टिमटिमाते हैं। सावन में धान के पौधे जीवन पाते, पोखर ताल सरोवर लबालब भर जाते हैं। सावन मास में लोग शिव की आराधना करते, मंदिरों में जाकर घंटा घड़ियाल बजाते हैं। ओम नमः शिवाय का सभी जप करते। सावन में ही शिव भक्त पार्थिव पूजन करवाते हैं। सावन में मानस किंकर कहते, झिंगुर भी हैं राग अलापते। टिड्डी और पतंगे भी अपना जलवा दिखलाते हैं। सावन मास सुहावन होता, चहुदिश छाती हरियाली है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, राधे राधे। पावस के समय में झूला झूलवे को नियम है और इस अवसर पर नायिका की सौत झूला झूलती है। उसके मन में एक बाधा है, एक खटका है। उसका वर्णन इस छंद में प्रस्तुत है। लंबे लंबे झूलन सो झूलत ही सौतिन की, बिरवा की डारी में पटरी अटक गई। लंबे लंबे झूठन सो झूलत ही सौतिन की, बिरवा की डारी में पटरी अटक गई। लागत ही झटका छूट गयो आसन सो, ताड़कासी डोरिन ने पकड़े लटक गई। शंकर छिनार पट पत्थर पे आए पड़ी, फूटो पेट फूटी सिर, पिलही पटक गई फट गई सारी। सीरी पर गई नारी और मर गई दारी, मेरे मन की खटक गई। मर गई दारी मेरी मन की खटक गई। राधे राधे। संस्थान संगम मासिक पत्रिका आगरा की इस ऑनलाइन मासिक काव्य गोष्ठी में डॉक्टर कृष्णलाल बिश्नोई का सबको नमस्कार। आज का विषय है पावस सावन। बिना किसी भूमिका के मेरी कविता प्रस्तुत है, देखें। आए जब सावन का महीना, हरियाली जोर हो जाए। खुशी में झूम झूम गाए, मन भी मोर हो जाए। ऋतु बड़ी वर्षा की है, महीना तुम सावन का जानो। करे सब घर बैठे तीरथ, मुक्ति का दौर हो जाए। घटाएं छाए काली काली, बादल भी कड़क कड़क जाए। बरसे जब सावन की फुहारें, चित भी चोर हो जाए। पपैया पीव पीव बोले, कोयल भी कुहू कुहू गाए। डोले मन विरहनी का सावन में, बादलों की लोर हो जाए। आए जब तीज त्योहार भी, सावन में झूले पड़ जाएं। गोरी का मन विरह में तरसे, कैसे फिर बोर हो जाए। और अंतिम पंक्तियाँ देखें। सावन के आवन से ही पावस वे यादें भी आए।
किसन नाव ग्रोंदे मिट्टी संग, मन झकझोर हो जाए। सावन के आवन से ही पावस ये वे यादें भी आए। किसन नाव ग्रोंदे मिट्टी संग, मन झकझोर हो जाए, मन झकझोर हो जाए, मन झकझोर हो जाए। धन्यवाद। और इसके साथ ही एक बार फिर डॉक्टर अशोक जी को और एवं अन्य सभी मित्रों को भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, मैं यहाँ निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश से रामनिवास तिवारी जासू कवि और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम। और 4 पंक्तियाँ हम सबके बीच में, तो आइए 4 पंक्तियों के साथ। कि सावन में पूजा अपने जय हो भोलेनाथ की, घर घर में शिव जी हर हर महादेव जी। सावन में पूजा अपने जय हो भोलेनाथ की, घर घर में शिव जी हर हर महादेव जी। फूलों से सजी थाली लिए भो, देखो साथ में विनती करत देखो, हमेशा रहे साथ में। शीश झुकाऊं नित्य चरणों में श्री महादेव के, पापों से दूर रहें लेते ही शिव नामों के। और मेरी कामना पूरी हो, और मेरी कामना पूरी हो, हे भोलेनाथ जी दे दो आशीष दीन चरणों में श्री गौरा मात जी। दे दो आशीष मुझे श्री गौरा श्री मात जी। नमस्कार, मैं राहुल सार्थ आपके समक्ष पर्यावरण को लेकर कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं, सुनिएगा। ना होंगे जब चांद सितारे तो क्या करोगे, ना होंगे जब चांद सितारे तो क्या करोगे, ना होंगे जब पंछी प्यारे तो क्या करोगे। बेजुबां पेड़ों को काटने वालों, बेजुबां पेड़ों को काटने वालों, ना होंगे जब इनके साए तो क्या करोगे। 4 पंक्ति और देखें कि प्रकृति जीवन है जीने का आधार है, प्रकृति जीवन है जीने का आधार है, प्रकृति बिना मनुष्य बेजार है। प्रकृति जीवन है जीने का आधार है, प्रकृति बिना मनुष्य बेजार है। प्रकृति अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, प्रकृति अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। प्रकृति से ही जगमग ये सारा संसार है, प्रकृति से ही जगमग ये सारा संसार है। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं अशोक अश्रु विद्यासागर आगरा से आपके समक्ष एक सावन गीत रख रहा हूँ, देखिएगा। सावन गीत गुनगुनाते चलें, प्रीत रश्मियाँ लुटाते चलें, सत्यमेव हो मनुष्य जिंदगी हर रूठे को मनाते चलें। सावन गीत गुनगुनाते चलें, सावन गीत गुनगुनाते चलें। खग देखो आरती गा रहे हैं, खग देखो आरती गा रहे हैं, मंदिर प्रभु भजन सुना रहे हैं, मंदिर प्रभु भजन सुना रहे हैं। स्वप्न बंधनों से मुक्त होकर, स्वप्न बंधनों से मुक्त होकर भविष्य के रास्ते बना रहे हैं, भविष्य के रास्ते बना रहे हैं। पल पगडंडियाँ सजाते चलें, पल पगडंडियाँ सजाते चलें, सावन गीत गुनगुनाते चलें, सावन गीत गुनगुनाते चलें। देखिए, सूर्य देखो उपकार के नयन से, सूर्य देखो उपकार के नयन से, प्रकाश बांटो हृदय की तपन से। सूर्य देखो उपकार के नयन से, प्रकाश बांटो
हृदय की तपन से शब्द छितराए ना यहाँ नींद में, शब्द छितराए ना यहाँ नींद में। सत्य रेखो तुम अपने जतन से, सत्य रेखो तुम अपने जतन से। पौध प्रीत को उगाते चलें, पौध प्रीत को उगाते चलें। सावन गीत गुनगुनाते चलें, सावन गीत गुनगुनाते चलें। और देखिए अंतिम बंद है। घन घनाते घनों में उषा छिपी, घन घनाते घनों में उषा छिपी। भोर ज्योत दीप ले भूसे मिली, भोर ज्योत दीप ले भूसे मिली। ओस स्पर्श हुआ जब पंखुड़ी से, ओस स्पर्श हुआ जब पंखुड़ी से। उन मन कलिका मुस्कुरा कर खिली, उन मन कलिका मुस्कुरा कर खिली। प्रकृति से तृप्त चुराते चलें, प्रकृति से तृप्त चुराते चलें। सावन गीत गुनगुनाते चलें, सावन गीत गुनगुनाते चलें, सावन गीत गुनगुनाते चलें। तो मैं अशोक, चलिए चलते आगे बढ़ते। नमस्कार सभी को। आदरणीय अध्यक्ष महोदया डॉक्टर प्रभा गुप्ता जी, प्रमुख संरक्षक, स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व विधायक, नागरी प्रचारिणी सभा आगरा की अध्यक्ष आदरणीय रानी सरोज गौरिहार जी, प्रधान संपादक डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी, संपादक श्रीमान अशोक अश्रु जी, प्रबंध संपादक आदरणीय डॉक्टर शशि गोयल जी, सह संपादक अध्यक्ष रोटरी क्लब आगरा डॉक्टर मृणाल शर्मा जी, एसोसिएट प्रोफेसर आगरा कॉलेज आगरा, कार्यकारिणी संपादक श्री परमानंद जी शर्मा एवं समन्वयक श्री प्रेम सिंह जी राजावत एवं अमेरिका के अलावा भारतवर्ष के विभिन्न शहरों के वरिष्ठ साहित्यकारों का अभिवादन करते हुए आज संस्थान संगम मासिक पत्रिका की इस सफल काव्य गोष्ठी के लिए मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज इस काव्य गोष्ठी के रोचक विषय सावन या पावस ऋतु पर रचनाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी और सावन की रिमझिम फुहारों से सभी के मन मंदिर को भिगोकर तरोताज़ा कर दिया। सभी साहित्यकारों की रचनाओं से सावन महीने में हो रहे प्रकृति परिवर्तन, गोरी साजन की नोकझोंक और मनमोहक रचनाओं से आज के कार्यक्रम को सार्थक बना दिया। मैं कार्य के सभी संरक्षकों, संचालकों, प्रस्तुत कर रहे रचनाकारों और श्रोताओं को पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। संगम मासिक पत्रिका प्रति माह बहुत ही सराहनीय कार्य करती रहती है और हर महीने कोई न कोई नए विषय पर रचनाएं प्रस्तुति देती है, जो कि YouTube में भी हमें सुनने को मिलता है। तो मैं अश्रु जी को फिर से इस मनोरंजक कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई और संस्थान संगम मासिक पत्रिका के सभी साहित्यिक मित्रों को मेरा अभिवादन। काव्य गोष्ठी के सभी संयोजकों, जिनमें आदरणीय मिलन जी, अशोक अश्रु जी, सरोज गौरिहार दीदी, परमानंद जी शर्मा, मृणाल शर्मा जी के अथक प्रयासों से यह संस्था साहित्य के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास कर रही है। सभी सदस्य अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर सहयोग कर रहे हैं। सभी के हम साहित्यकार आभारी हैं। यहीं यह संस्था नव सृजन करने वाले साहित्यिक प्रेमियों को प्रोत्साहित ही नहीं कर रही है,
वरन नव सृजन के लिए प्रेरणा भी दे रही है। मई माह की गोष्ठी सावन या पावस पर है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सुशीला जी जयपुर से पधारी हैं, उनका स्वागत है। इसी के साथ प्रेम सिंह जी राजावत एवं शशि गोयल दीदी को अपने बीच पाकर अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं नर्तन करती हैं। इन्हीं में से एक ऋतु सावन और पावस की भी है। सभी कवि बंधुओं को एवं सभी कवि बंधुओं एवं बहनों ने एक से एक बढ़कर रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इस काव्य गोष्ठी में रस की ऐसी धारा बही है कि हम गर्मी की तपन और झुलसन को ही कुछ पलों के लिए भूल गए, जिसमें सभी की शारीरिक और मानसिक थकान तिरोहित हो गई। ऐसा मेरा आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सभी इस प्रकार सहयोग करते रहेंगे। सभी को हम सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार। वर्षा की फुहार जीवन का संगीत होती है। एक मधुर रागनी की स्वर लहरी रिमझिम के साथ वातावरण में तरंगित हो जाती है। प्रकृति लयबद्ध हो नर्तन करने लगती है तो भाव लहरियाँ भी मचल जाती हैं और मचल कर बाहर आने लगती हैं। कवि हृदय से शब्द गुंजरित होने लगते हैं। वही एहसास हमें करा दिया है संस्थान संगम की इस काव्य गोष्ठी में। आज के सभी प्रस्तुत कवियों ने एक से एक सब धुरंधर कवि जिन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पावस गोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षा प्रभा गुप्ता जी, सुशीला शर्मा जी, प्रेम सिंह राजावत जी, आप सब ने अपना बहुमूल्य समय दिया और रसास्वादन कराया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सरोज दीदी के स्नेह की तो आशीर्वाद की बारिश हमेशा हमें रस सिंचित करती रहती है। हम उनका बहुत बहुत आभार है। सभी कवि एवं कवियत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी रचनाओं ने झमाझम बारिश का एहसास करा दिया। पदम गौतम ने तो माँ को काव्य के आंगन में ही बुला लिया, उन्हें धन्यवाद। अशोक अश्रु तो हमेशा के लिए जैसे ही सदाबहार हैं, उनका इतनी सुंदर प्रस्तुति